राहुल गांधी यहाँ 15 साल लालू यादव के साथ सरकार चलाते थे। उस समय बिहार में क्राइम कितना था राहुल गांधी को पता नहीं होगा, क्योंकि उस समय उनको एसपी जी की सुरक्षा थी। अभी दिल्ली से बैठ के उनको यहाँ क्राइम दिख रहा है। जब बिहार के घर घर से अपहरण, रंगदारी, लूटमार हो रहा था तो उनको बिहार में स्विट्जरलैंड दिख रहा था। उस समय कहाँ थे राहुल गांधी? तो अब यहाँ 10 MP 12 MP का वहाँ मदद मिल रहा था। यूपीए में लालू जी ने उनकी मदद की तो उस समय उनको बिहार अच्छा दिख रहा था। आज नीतीश कुमार छोड़कर राहुल गांधी को नेता मान लें तो उनको फिर बिहार में स्विट्जरलैंड दिखने लगेगा। इसी बिहार में तो इसी नीतीश कुमार के साथ आकर यहाँ इंडिया गठबंधन बनाए थे। उस समय बिहार अच्छा दिख रहा था। भाई पहले ही कहा है कि मनीष कश्यप जनसुराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए यूट्यूबर नहीं हैं, भाजपा के पूर्व नेता नहीं हैं। हमारे लिए बिहार का वो बेटा है जिसने अपने दम पर, अपने परिश्रम, अपने पराक्रम, अपने सूझबूझ से एक अपनी पहचान बनाई है। बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं और जनसुराज वो व्यवस्था है जो ये अवसर देता है हर उस युवा को, हर उस व्यक्ति को जो बिहार के लिए कुछ करना चाहता है। अब अगर ये जनसुराज से जुड़े हैं तो इनकी मैं बड़ी भूमिका देखता हूं कि आगे चलकर ये जनसुराज में इसके साथ जुड़कर बिहार के बदलाव के इस अभियान में एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे। क्या है, पिताजी का ये देश नहीं है, ठीक है ना? राज ठाकरे का पिताजी का देश नहीं है। ये सब लुम्पन एलिमेंट है। बॉम्बे में अपने घर में बैठकर बाघ बन रहे हैं। राज ठाकरे अपने घर में बैठकर कोई किसी को गाली दे सकता है और ये उनके संस्कार को दिखाता है, उनकी बेवकूफ़ी को दिखाता है। अपने घर में बैठकर किसी दूसरे को, गरीब को, कोई वहाँ काम करने गया है उसको 2 थप्पड़ मारते हो, ये कोई बहादुरी नहीं है। ये कोई बहादुरी नहीं है। तो दोनों भाई एक साथ आ गए। अरे दोनों भाई एक साथ आ जाए, 4 भाई साथ में आ जाएं। ये दोनों भाई पहले साथ में नहीं थे तो क्या कर लिया? राज ठाकरे क्या कर लिए? दोनों भाई साथ में रहेंगे तो क्या कर लेंगे? आप वहाँ मार दीजिएगा किसी को। राज ठाकरे का कुछ नहीं है। वहाँ पर दोषी भाजपा है, भाजपा की सरकार है। वहाँ पर दोषी कांग्रेस है। कांग्रेस, उद्धव जी के शिवसेना के साथ उनका गठबंधन है। तेजस्वी यादव को यहाँ बोलना चाहिए। ये लोग उद्धव ठाकरे के साथ बैठ के चाय पीते हैं, राहुल गांधी बैठकर चाय पी रहे हैं। जब हम लोग शिवसेना को हमने मदद की तो हमने उनसे आश्वासन लिया था कि बिहार के हिंदी भाषी लोगों को बॉम्बे में, महाराष्ट्र में कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई भी इसके विरोध में है। हम लोग का स्पष्ट मत है कि लोकसभा के दौरान जिस वोटर लिस्ट का प्रयोग किया गया, जिसके दम पर, जिसके आधार पर देश की सरकार का चुनाव हुआ, जिसकी वजह से आज प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी देश में बैठे हुए हैं, उस वोटर लिस्ट को भी तो इसी इलेक्शन कमीशन ने बनाया था। साल भर पहले वो वोटर लिस्ट बना। अब आप कह रहे हैं कि उसमें 1 करोड़ या 2 करोड़ लोगों का फिर से जांच होगा, वो फर्जी है या गलत है। तो क्या मोदी जी को गलत लोगों ने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है? क्या फिर से दोबारा चुनाव कराएंगे लोकसभा का? तो हम लोग का स्पष्ट मत है कि जो लोकसभा के दौरान जो वोटर लिस्ट था उसी का उपयोग होना चाहिए। उसको आप संशोधित इस नज़रिए से कर सकते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम काट दीजिए, कोई यहाँ से छोड़कर चला गया उसका नाम काट दीजिए, और जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा 1 जनवरी को हो गई है उसका नाम जोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर कोई पैरामीटर आप लागू करते हैं तो सीधा दिखाता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप लोकसभा के परिणाम के अलग, लोकसभा के वोटर लिस्ट से अलग कुछ कर रहे हैं। तो ये कहीं ना, राहुल गांधी यहाँ 15 साल लालू यादव के साथ सरकार चलाते थे। उस समय बिहार में क्राइम कितना था राहुल गांधी को पता नहीं होगा, क्योंकि उस समय उनको एसपी जी की सुरक्षा थी। अभी दिल्ली से बैठ के उनको यहाँ क्राइम दिख रहा है। जब बिहार के घर घर से अपहरण, रंगदारी, लूटमार हो रहा था तो उनको बिहार में स्विट्जरलैंड दिख रहा था। उस समय कहाँ थे राहुल गांधी? तो अब यहाँ 10 MP 12 MP का वहाँ मदद मिल रहा था। यूपीए में लालू जी ने उनकी मदद की तो उस समय उनको बिहार अच्छा दिख रहा था। आज नीतीश कुमार छोड़कर राहुल गांधी को नेता मान लें तो उनको फिर बिहार में स्विट्जरलैंड दिखने लगेगा। इसी बिहार में तो इसी नीतीश कुमार के साथ आकर यहाँ इंडिया गठबंधन बनाए थे। उस समय बिहार अच्छा दिख रहा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।